drowned in Delhi. हाँ उसका भी बात कर सकते हैं यार His car went into a ditch 70 foot का और गाड़ी डूब गई, वो भी डूब गया। 2 घंटे तक ऐसे ही था वो। कहाँ पे, यमुना में? नहीं, he fell into a ditch construction site, 70 foot long ditch. तेरी It was full of water. ओ तेरी तेरी वो अच्छा। बंदे को तैरना नहीं आता था। There was fog, there was this thing. लोग आए पर उनको निकाल नहीं पाए। ये drowned there only। बहनचोद फोन पे रो रहा था, भाई बचाओ मेरे को, मरना नहीं है। हाँ भाई खतरनाक है पर उसका भाई वो फ्लैश लाइट ही हाँ। मार रहा था, उसकी कई सारे वीडियो आ गए यार। Okay. Recording is starting now. ठीक है। ओके All right. Welcome, guys, to another episode of Vibes. Today, along with me. Okay, wait. Actually, गड़बड़ हो गई. Take 2. Welcome, amigos, all Don't amigos. start. कहाँ पे हो तुम लोग और जहाँ पे भी बैठे हो? Welcome to another episode of Vibes. Today, amongst me is a good महफिल. आज तो जनता बहुत आई है, कूपर भी आया हुआ है और हमारे संगी डॉक्टर साहब गौतम शर्मा जी भी इधर मौजूद हैं। आज आपका मैं भली बात ही इस वाइब्स की चर्चा में स्वागत करता हूँ। थैंक यू Good ग्लैड evening. टू बी हियर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं। कूपर साहब, आपको कोई कुछ खबरी बतानी है? क्या हाल आपके? गोवा में कितना एंजॉय कर रहे हैं? वेदर कैसा है? मौसम के क्या हाल है? भाई यहाँ पे साफ हवा, साफ पानी एंड डिसेंट वेदर। हम तो खुश है भाई। आप बताइए कनाडा में कैसे चल रहा है? मैं अपने -15 में होगा। रुक जा। मैं आपको कुछ खबर देना चाहता हूँ। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भैया अभी कनाडा में आर्कटिक स्टॉर्म आने वाला है कल या परसों में, और वेदर इज गोना बी लाइक ब्लास्ट। ओंटारियो में -50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल में करीब फोरकास्ट कर रहे हैं कि -25 तक करीब जाएगा। तो आई एम जस्ट गेयरिंग अप, यू नो, लाइक मतलब मेरे को अपने गोटे वोटे सब बचा के रखना पड़ेगा। पता नहीं अब कुछ होगा कि नहीं होगा, अगर यू नो खुदा ही जाने कि अगर मैं इस वीकेंड का सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो इट्स एक्चुअली रियली बैड। अगर आपको देखना है, लाइक मे वी कैन लुक इनटू द वेदर, यू नो, अगर चिंतन बाबू हमारे कालना साहब अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा शेयर करिए कनाडा में आर्कटिक स्टॉर्म आ रहा है, उसके बारे में दिखाइए थोड़ा बहुत। कैफे नहीं जा पाएगा तू? मैं सोचा तो है जाने का वैसे है ना। गरम वाटर बॉटल ले और पैर के बीच कैफे में कैसे रख, सब जाएगा कुछ भाई? गर्मा गर्म रख। भाई ओवरकोट कितना ही प्रोटेक्ट करेगा तेरे को? भाई वेदर ऐसा है कि तेरे गर्म बॉटल भी, मैं सोच रहा हूँ कल मैं उस दिन जाके टेस्ट करूंगा कि पानी बाहर फेंकता हूँ तो जमता है कि नहीं जमता है। ये मेरे थोड़ा बहुत आई थिंक ये मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट होगा दोस्तों। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, हमारे देश के लोग बोलते हैं कनाडा आइए, देखो क्या हो रहा है भाई, ये मेरे को बताइए। कोल्डेस्ट एयर मास ऑन अर्थ विल बी सेंटर्ड ओवर ओंटारियो विद मिड लेवल टेम्परेचर -50। सो भैया मैं कोल्ड फ्रंट में हूँ भाई, आर्कटिक से। ये भाई वो गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं होता, बोल रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स में आ रहे थे ना, विंटर इज कमिंग। एग्जैक्टली, बहुत बुरा हाल है। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई सो इस साल बहुत रफ विंटर है भाई। इधर भी न्यूयॉर्क में भी -5 से ज्यादा नहीं जाता। ये कनाडा ही तो लाता भाई, यू नो, आई मीन आई थिंक अगर तुम्हारा ट्रम्प भाई कनाडा को लेता तो उसको बोल कुछ विंटर का भी कुछ काम करे, उसको सुधार दे यहाँ की। एनीवे, देख भाई कनाडा अभी छूट रहा है अमेरिका से, बोलता है भाई नहीं करना है तेरे साथ डीलिंग। अभी रिसेंटली बताया। अरे कल तो ट्रम्प ने डावोस में उसको सुना दिया भाई कि तेरे को तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा तो तू यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। बट हमारे खानी साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, हमारे लंगरू जी बहुत खुश होते हैं मेरे से बात करके। बट एनीवे, सो आई वांना, चलो डिस्कस करते हैं। आजकल टॉपिक ऑफ द डे इज लाइक डावोस में मैंने अभी नोटिस करा कि हमारे देश के सारे चीफ मिनिस्टर वहां पे छुट्टियां मना रहे हैं और एक दूसरे से वहां पे हैंडशेक कर रहे हैं। इंडिया के मैंने एक नोटिस करा कि वो चीफ मिनिस्टर ना महाराष्ट्र का, जो ये फडणवीस, वो जाके किसी जेरोडा के किसी सीईओ से मिलता है जो उसके बोरीवली वही आसपास में रहता है। उससे डावोस में वी हैड अ डिस्कशन अबाउट लाइक हाउ वी विल इंप्लीमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, बुलशिट क्रैप शिट कर रहे हैं, वहां पे अपनी छुट्टियां मना रहे हैं बेसिकली। लाइक व्हाट द फक, ये आपके टैक्स पेयर है भाई, इन्हीं लोगों को आपने वोट दिया है और उनको आपने भेज दिया जो छुट्टियां मनाने के लिए। भैया आप जो लोग बोल रहे हैं ना 500 रुपए में पेट्रोल खरीदेंगे, ये करेंगे हम,
चले जाएंगे, सह लेंगे सब कुछ। ये लोग ये काम करते हैं, लाइक दे आर गोइंग देयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और ये वाला वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कोई ये बंदी है, लेडी है, इसके ये शी इज सेइंग भाई, ओ पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। Yeah, we already know, but हमारी ignorant media and everybody, they don't know, and then as if like it's such a big deal, she said, like, you know, this woman, कि economic tariffs is not a big deal to us, but the pollution is. I don't get it, man. Yeah, you're talking about IMF की हेड भाई। हाँ, तू IMF की ऐसे head, बोल रहा है जैसे अरे वो यार, कोई हाँ, रास्ते में तेरे को मिल गई पर गीता मेरे को गोपीनाथन। पर मेरे को पता है, ये कालीपुरी जो है, ये भी जो नेपोक बेबी है, जो कालीपुरी, अरुणपुरी की बेटी, यू नो, शी रन्स इंडिया टुडे। शी इज लाइक टोटल चमचागिरी, हमारे इनकी बीजेपी की वो करती रहती है, यू नो, भक्तगिरी। ये भाई चिंतन वाला क्लिप चला वाला, वो जो गीता गोपीनाथ कह रही है। लेट्स हियर इट। गोपीनाथ वाला। हाँ, एक मिनट, मेरे को भी वॉल्यूम अप करना पड़ेगा। कायलपुरी है, कोयलपुरी है? काली। Her name is कलीपुरी। अरे हाँ, कोयलपुरी नहीं थी अरे उसकी भाई, बेटी? नहीं है भाई कलीपुरी। ये गौतम भाई किसी फिल्म एक्ट्रेस, पुरानी हैज बीन फिल्म एक्ट्रेस के बारे में लस्ट करता हुआ उसके बारे में सोच रहा है। भाई वीडियो की आवाज नहीं आ रही कोयल थी वो। एक थी कोयलपुरी भी थी, आई रिमेम्बर 2000 में आती थी ऐसी बी ग्रेड मूवीज में। आई एम श्योर अरे बड़ी वो भी अरुणपुरी की बेटी है यार, वो भी अरुणपुरी की बेटी बड़ी है। सारी घटिया पिक्चरें देखी है तूने, मतलब मुझे पता है क्या क्या देखता था तू। समझ में आ गया मेरे को। हाँ कौन सी थी वो? हाँ, 2000 सुलक्षणा देवी, और वो कोई होती थी ना एक वो, अरे कोई मैगजीन, मायापुरी मैगजीन आती थी, उस टाइप की ये पिक्चर फिल्में देखता है भाई। इस आदमी को मत विश्वास करो। चलो भाई वीडियो चलाओ। अरे कश्मीरी गेट पे वो है ना, रेड सिनेमा, वहां जाते हैं। हाँ, गौतम भाई के घर के पास भी था वो जगह। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। आवाज नहीं आ रही अभी भी नहीं आई? अच्छा, अरे रुक जाओ, मेरी ऑडियो शेयर नहीं हो गया, तो फिर एक सेकंड, माय बैड। हम लंगरू जी को मिस करते हुए यहाँ पे कालरा जी को। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको मिस्टेक लंगरू खत्म करना चाहता हूँ। लंगरू जी ही कालरा साहब हैं। ये आप जान लीजिए। हाँ। अगर आपको किसी पुलिस वाले को पकड़ना हो लंगरू जी से, हमें मत पूछिए, हमें जानते नहीं है इस आदमी को। ये बहुत ही गायब रहता है, आज को छुट्टी पे है। या हाँ आजकल साला जिम जो बंदा है कॉर्बेट नहीं उसको नीचे फेंको बस के नीचे। कैसे लोग? जिम कॉर्बेट गया हुआ है बंदा शेरों को देखने भाई। हाँ भाई, शेर की दहाड़ देखने गया वो। point out, which we usually don't talk about when you're talking about business development, is I want to talk about pollution. और वैसे भी अपना गीता रुको यार। गोपीनाथन ने गलत क्या बोला है भाई? पॉज। अकॉर्डिंग टू कूपर, रुक जा एक सेकंड, हम वीडियो क्लिप ऑन है। ऊपर वीडियो देख, उसकी सुन तो ले बात बेचारे की, फिर बोल। ऐसे मत कर। One of the areas I wanted to point out, which we usually don't talk about when you're talking about business development, is I want to talk about pollution. Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost. ये तो भाई इन्होंने बात ही काट दी उसकी यार। बस दिखा दिया उतना Committee. I don't know whether you know, but there's a Rajiv Guava committee which is looking at deregulation. I want to ask you, is making another committee to get rid of bureaucratic red tape the best way forward? Well, I assume that ऐसे this is आगे। not just a committee for its own sake, but the hope is that it's going to come up with actual actionable plans. Yes. Absolutely. I mean, India needs a lot more deregulation. It is still, in terms of ease of doing business, it is still a challenging place to do business. I'd love to hear from you in terms of what challenges you face. So taking out more and more of the archaic rules that have held back business is absolutely critical. But then all other aspects of India will also have to continue in terms of the reforms. Will have to continue, the ones we talked about on land and labor. One of the areas I wanted to point out, which we usually don't talk about when you're talking about business development, is I want to talk about pollution. Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost. So, of course, like the punchline is pollution is impacting India, which I think all of us The probably would economy. agree. Yeah, all of us would Yeah. agree, right? Cooper,
over to you, and then Gautam bhai, and then other guys can chime in. Yes, if you listen 5 more seconds into that clip, no, she says Hmm. 18% of all deaths in India are pollution related. तो of Hmm. all deaths, तो इसका मतलब हमारे कम ऑलमोस्ट 20% लोग हर सालाना मर रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड एयर बैड वाटर भाई. इट इज रिग्रेटेबल भाई. दिस इज लाइक हॉरिबल. कंपेयर टू मोस्ट अदर कंट्रीज इट इज 2-3% उससे लेस. तो हमारे 20% लोग ऐसे ही मर रहे हैं बेवजह. दैट इज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, लॉस्ट प्रॉफिट ऑल्सो. भाई ये देखो, तुम ये वीडियो देखो कि No, भाई before वीडियो में ये जाने से दिल्ली. पहले ये बिफोर हाँ वीडियो में हाँ जाने से yeah. पहले ये इस पे कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन ये एक्चुअली में वी बीन आल्सो लाइक बैगिंग ऑन दैट सब्जेक्ट फॉर अ व्हाइल कि AQI कितना Yeah, खराब है yeah. लाइक लंग्स हेल्थ के लिए. एंड देन आई थिंक ओवरऑल लाइक आई आल्सो वांट टू टच अपॉन द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया व्हिच इज टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली Yeah. टेरेबल. See, this is particularly bad, no, because to agar look at, we are not the first country to have a problem with pollution. You go 50 years back, London where the Thames was more poop than it was water. You go back 30 years ago, China had as worse or as bad or worse pollution problems than India. The thing is, they took the time, invested the money, and they sorted the problem out. By it was not unimaginable to do. हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं भाई तुम फटाके जलाओ. It is a joke that our government is playing on the people of India. Indeed it's true. और But जो तू गौतम कह भाई रहा था start ना, करना. yeah, go ahead जो Gautam. हेल्थ जो तू कह रहा था ना हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है, वो यार प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है. जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, यू गेट फ्री हेल्थ केयर. मतलब यू एंड आई लिटरली लिव इन द सेम एरिया. अब हिंदूराव जाओ, हिंदूराव में यू गेट द बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर. No, I don't agree with एट you, man. हिंदू राव के पास में नो 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 बेसिक थिंग्स ही नहीं है. बॉस, No, 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 no. नो I disagree with बॉस, you there. जितना जीरो मनी यार. No, आपका आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो brother. है वो 25 रुपए है. अरे वो ठीक है. I can tell you something. अभी मैं अपने 25 अपनी रुपए पर्सनल में I can share you. 25 रुपए अरे गौतम, में हिंदू राव is आपको not a good सुपर example. स्पेशलिस्ट मिल रहा है. या वो बेबी आपको तुम्हें डॉक्टर को देखना है, तू घंटे में लाइन में लेके तू देख ले. लेकिन I'll tell you something personal. 25 रुपए में. I'll share हाँ. something personal. मेरे लास्ट ईयर एंड हाफ अगो मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था सिविल लाइंस की तरफ में. ठीक है, माय मॉम गॉट रियली बैडली इंजर्ड. और उस टाइम पे फर्स्ट थिंग सिविल लाइन से सबसे क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था हिंदूराव. उनको वहां ले गए. शी हैड स्टार्टेड हैविंग सीजर्स एट दैट मोमेंट जब उनको एक्सीडेंट हुआ. हिंदूराव लेके गए. वहां पे उन्होंने बोला हॉस्पिटल वालों ने इमरजेंसी में हमारे पास कुछ नहीं है इनको देखने के लिए. वी कैन नॉट डू, यू हैव टू गो समवेयर एल्स. लिटरली उन्होंने वहां पे पॉइंट ब्लैंक पे बोल दिया भाई हम लोग नहीं कर सकते भैया, इनको कवर करने के लिए सीजर्स को हटाने के लिए कुछ नहीं है. सो देन दे वेंट टू सेंट स्टीफेंस जो सामने उसके पास में, वहां पे किया. तो वहां पे उसको अर्ली फर्स्ट केयर मिली. फिर उसके बाद उन्होंने गंगाराम में गई. आई एम टेलिंग यू लाइक ये बस लिखता है कि हाँ तूने वहां पे यू कैन थिंक इट्स लाइक आई थिंक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे चले जाओ. उससे पहले अगर वो एक बैक इन द डे मैं उधर भी गया था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कैनॉट प्लेस में है, जो फिरोजा कोटला के पास में है. हाँ आरएमएल. हाँ, वहां पे तू मेन गेट पे जा तो वहां पे कुत्ते लेटे होते हैं. आई सॉ लाइक मैंने वहां पे उनके जो मेन एरियाज हैं वो पूरे क्लेंस नहीं है. आई डोंट वांट टू से लाइक कॉकरोचेस घूमते रहते हैं. लाइक it to get even a bed in those things is like an impossible job. Like like in itself punishment is कि तुम बीमार क्यों है और तुम वहां पे बस चक्कर ऊपर से नीचे से काटते रहते रहेंगे. like this I is how it agree is. with that Yeah. यार. ये एम्स का हाल है भाई. ये एम्स का हाल है. I mean अभी एम्स को दिखा रहा है वो. एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे की ओपीडी होती है और सुबह 5 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं. वो आई एग्री, वो सब है. बट यार फॉर द कॉस्ट 25 रुपए इज द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट. 25 रुपए ठीक है. आई एम टेलिंग यू, लेकिन अगर तेरे को सच में जरूरत है देन दे कैन नॉट रियली डू एनीथिंग टू यू. दे कैन नॉट सेव अ पर्सन हु हैज मेट एन एक्सीडेंट. Those kind of things they don't have that. They don't have the resources. अब वो द पिट की तरह थोड़ा ना काम करते हैं यार कि मतलब एक बंदे को अटेंड कर सके यार. तो हॉस्पिटल किस लिए होता है अगर इमरजेंसी केयर नहीं है भारत में, तुम्हारे पास में वर्क नहीं हो रही तो नहीं हो पाता यार. नहीं यार, that's what I'm saying. Boss, as a doctor I'm telling you, as a doctor, that's what I'm trying to tell you. As a doctor I'm telling you, it's very difficult. I've worked in an emergency department and
इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। Hindurov ये is a ऐसा मत सोच कि Hindurov is like a डॉक्टर्स की hospital name गलती है। I'm not, मैंने ये नहीं बोला, तू again तू personal ले रहा है। I'm trying to हाँ tell you हाँ, that doctor वो the hospital itself अंडरस्टाफ्ड has है। no resources to treat patients. This is in Delhi. या Imagine या that like या in दे आर अंडरस्टाफ्ड। imagine that like in happening in other tier 2 tier 3 cities. We already know पहले कुछ साल या पहले वो या बच्चे मर गए थे because उन्होंने किसी ने बिल हॉस्पिटल की बिजली चली गई थी, काट दी थी उन लोगों ने, और बच्चे मर गए थे incubator में। Like this हाँ this हाँ shit That हाँ, happens, वो was right? they सब didn't pay the dues for oxygen. Yeah, and then तो they इसके cut बारे the में या line, बोला या ना that and they cut the doctor. line. अरे So this कोविड में कितने नेग्लिजेंस अरे हुआ था यार। कोविड को तो हम दिस इज नॉट these are not COVID issues. I'm trying to tell you like हेल्थ केयर इन इंडिया, या हम लोग लगता है कि तुम्हारा पैसा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। You have money, you throw the money at it, like those are privileged folks. You can get out of it. या You can throw at many नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वर्स डेफिनेटली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वालों से भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक आई नो मेरी मदर like went through like lot of like disease, like you know she suffered through a lot of pain, so I know like कि कैसा ये system back in the day फर्क करता है। System is designed to make you fail, या so it's not like इतना आसान नहीं है। I don't know, accident was like not because of our health, like accident happened, like these things can happen, like but Hindu Rao, like you know हमारे mind में we have always grown up that area, you went there, अरे हाँ you can't, you know See, there is a bit of a disconnect for me because I have lived most my life in the south. So south में there is a significant amount more invested in healthcare. चूहे घूम So रहे हैं। when you say trauma response कम रहेगा. So if someone meets with an accident, the odds of saving them are low. ये But देखो समझ तेरे को कोई regular illness हुई, you have heart problems or whatever, you will get a bed. Because in Goa, in Bombay, there are quite a few hospitals where there is investment in the hospital. Goa probably is हमारा a smaller overall state, no? investment कितना है? So Goa is probably like smaller, Yeah, it's a smaller state. it's a epitome of like why you need smaller states. That's the reason. Like you know, you can't have Delhi में It is. कितने, दिल्ली NCR में 40 million 30 million लोग रहते हैं, Yeah, population and they almost all go to government hospitals also, no? Because yeah they have no primary source of healthcare. yeah so There is no PHCs, no PSU. You cannot go to a smaller hospital. yeah वो बोलते हैं भाई तुम यहाँ पे आ गए, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, go to AIIMS. So उनके पास तो और कोई चारा है नहीं, it and they all congregate in Delhi then. it is a huge risk And Delhi indeed. And then that's what basically my point. Like my personal story share करिए, लेकिन लोगों को लोग आए दिन like लोग when they get, hopefully like you know people try to I just say try to be you know safe, because when that happens you know like you know हमारे देश में we are always relying on our कोविड के टाइम पे लोग अपने आप से रिसोर्स, गवर्नमेंट शट डाउन हो गई थी, किसी के पास में वो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लोग अपने आप से निकलवा रहे थे, लाइक पीपल वर saving each other from like helping each other out through community, not like through from the government or anything. So this is basically it is, you know, like don't get sick. we are having a capacity issue. There is not enough hospitals, not enough beds, not enough doctors. The treatment for the solution for this would be to increase capacity. हमारे विद्वान लोग का solution is we will turn homeopathic and Ayurvedic doctors into actual doctors. What Oh quality no of no healthcare? no! Please don't do that, man. Please don't do that. I'm That's not very picking dangerous. the decision, right? This is government policy. आयुष की तो ये ना, आयुष Yeah मिनिस्ट्री yeah तो बनी yeah. हुई है गौतम. I mean that's also true, no? That's very I dangerous. but it That's is very isn't it dangerous. isn't like Cooper saying is actually true, but government ने उनको Yeah. I know yeah it's true, but it's very dangerous here. yeah You so need basic medical training to treat someone. Or yeah homeopathic and Ayurvedic and Unani and all these things, they're not up to it, man. मतलब yeah they don't cut out. I mean थोड़ा herbal ऐसा eating healthy or उसको herbal अगर yeah go ahead yeah go ahead. MD आयुर्वेदिक अगर MD आयुर्वेदिक नहीं सॉरी BAMS आयुर्वेदिक अगर बैठ के प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो भाई there is nothing more dangerous than that. ये नहीं करना चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये आयुष जो वो शुरू किया है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, इट्स वेरी डेंजरस. ऐसे नहीं कर सकते यार. यू इंक्रीज द सीट्स ऑफ MBBS, मैन. दैट्स इट.
इंक्रीज द सीट, अभी तो हम लोगों ने देखा तो हॉस्पिटल ही बंद करवा दिए थे क्योंकि वहां पे कश्मीर में कुछ और हो गया था. It's like this is the joke and politics that goes on in the country. So less said the better. Yeah, देखो because in our country we are giving precedence to politics and not to policy, ना? तो problematic है Okay, भाई. policy and देखो politics. अभी So मैं then yeah, go ahead. अभी हाँ. हाँ अभी इस पे मैं बोलना चाहता हूँ. अभी पहले इस लड़के का वीडियो देख लो तो थोड़ा तुमको वो मिल जाएगा कि एम्स में क्या सीन है. और ये एम्स की बात कर रहे हैं हम दिल्ली में, दिल्ली वाले एम्स के, किसी और बिहार के एम्स की बात नहीं कर रहे. तो दिल्ली के एम्स की हालत बता रहा लड़का, सुनो इसको. इलाज ही ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये? वो मोदी कहाँ है, फिर वो कहाँ है? वो होते तो ये ना होते ये, तुम बतलाओ, ना होते ये. ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे. वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका. मोदी बस सब बोलते मोदी वो है, वो है. कहाँ क्या मोदी है ये? मोदी होता तो ये होता ना. पर अब ये बात है. और अभी यही मैं है दिखाना भाई. चाहता हूँ कि अभी मैं दिखाना चाहता हूँ एक मतलब लोग केजरीवाल को गाली देते रहते हैं, बट एक द्वारका में हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को कोई देखे. ये रहा, इसकी क्वालिटी देखो एक बार. ये देखो भाई, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो सरकार ने बनाया है, ठीक है. तो ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये मैं कह रहा हूँ. अरे ये अभी नया नया इनॉग्रेट हुआ होगा, 2 महीने में ये वैसे ही एम्स जैसा हो जाएगा. 2 नहीं, महीने में अभी नहीं हो मैं बोलूंगा. जाएगा. ये देखो आप, नहीं, नहीं अभी हो एक महीने जाएगा पहले नहीं हुआ है. because ये देखो अरे ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ शाइनी मेडिकेशन, ये शाइनी विंडोज से इम्प्रेस मत हो. ये ये मुझे देखो ना पता है आप. भाई. he's देखो he's not हाँ talking आप about अरे the shiny देखो windows भाई part. ये गौतम अपना गौतम तू भी पूरा मेडिकल का तेरा वो रहा है, बैकग्राउंड रहा है, लाइक तूने वो करी है, डॉक्टरिंग करी है एंड हाँ ऑल दैट, मैं लाइक बट इसलिए कह रहा हूँ इससे ये. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ. तो जो एक होते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, एम्स, सफदरजंग फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो अबाउट दिस वन, बट लाइक एक वीआईपी लाइन होती है और एक नॉर्मल लाइन होती है. आई गेस एवरीबडी नोज अबाउट दैट. जो वीआईपी बंदा होता है उसको yes. एकदम टॉप नॉच ट्रीटमेंट मिलता है, लाइक हाँ बेस्ट हाँ फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग. अगर मनमोहन सिंह अगर जाता था जैसे एम्स में, तो ही इज नॉट doing those line going through those हाँ हाँ lines, you know. 100%, So 100% यार. भाई तुम he लोग को should be एक aware बता of रहा हूँ, that. the reason why Goa's नहीं, the reason why Goa's healthcare or Bombay's healthcare is better is because of state input into the medical system. हमारा क्या बोलते हैं, national this thing is less than 1%, it's 0.9 or 0.8, but Delhi under Kejriwal put 20% into this thing, right? Healthcare and children's education. So that अभी तुम hospital you ये are देखो looking ना at, भाई. while it was under Kejriwal, it was well funded. और अभी तुम उत्तर प्रदेश का देखो कि उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल चिंतन कैसा है. चिंतन यस इससे, ये द्वारका वाले से इम्प्रेस मत हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. ये गौतम 2 भाई, महीने ये में. मैं गौतम भाई, ये हॉस्पिटल मैंने बनते हुए देखा है, मेरे कॉलेज के सामने था ये हॉस्पिटल. इसकी ये कंस्ट्रक्शन 2 महीने में. क्वालिटी. हाँ अरे अरे वो तो आप किसी कंस्ट्रक्शन भी अच्छे क्वालिटी अच्छी हॉस्पिटल को होगी. आप किसी भी उसको आप हाँ अच्छे से पर रन नहीं भीड़. करोगे तो खराब हो जाएगा ना. फंड्स होने चाहिए, आप ये देखो रिसोर्सेज कि होने चाहिए, लाइक वो तो हाँ दैट्स अनदर थिंग, दैट्स लाइक गवर्नमेंट तो आप ये इनएफिशिएंसीज. देखो ना कि बट 3 साल पहले 4 साल पहले ये बन चुका है. और बट अगर उसको सरकार सही से मेंटेन कर रही है, फ्री में इलाज दे रही है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सबके लिए. सो ऑन दैट होना नोट, चाहिए. ये आई देखो ना. मीन ये ये Yeah. ठीक है. क्या Kejriwal's plan is to follow the Chinese plan, which is for 20 or 30 years you invest in the people. So they dumped यू. money into. Hmm? बोल. मैं बोल कंप्लीट करना. हाँ ये देखो चिंतन ये चिंतन. हाँ. हाँ सॉरी तो यार, सॉरी. हाँ हाँ कूपर कंप्लीट करो. So the Kejriwal's plan was to follow the Chinese developmental system, which was invest in people. तो तुम्हारे population को पढ़ा and you invest 20 to 30% into basic healthcare and basic this thing education. So your population is both capable and competent and looked after. उसके बाद में जो भी है तुम इंफ्रा में डालो, इसमें डालो. So that worked wonders. If you've seen Delhi schools, they compare it to international schools. ये जो नए हॉस्पिटल्स बने हैं, they are good in both terms of infrastructure and funding.
Capacity अभी भी कम है because you can't get doctors out of Norway. So he had a good plan. 10 साल चलाया, and now we have Rekha Gupta who's doing a brilliant job, as you can see. और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मतलब जो भी इन्होंने हॉस्पिटल बनाया 5 साल पहले की ये सारे गूगल फोटोज हैं जो लोगों ने डाले हैं। ये कोई उनकी वेबसाइट के फोटोज नहीं है, जो पब्लिक जहाँ पे एक्सेस कर पा रही है वहाँ के फोटोज हैं। तो भाई ऐसा होना चाहिए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल। So compare that. मैं Yeah, go ahead. टू सफदरजंग, कंपेयर दिस टू सफदरजंग, कंपेयर दिस टू लाइक हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। अरे तो फिर कैसे करोगे? पॉइंट इज कि आप हमारी प्रायोरिटीज देखो ना। अभी क्या हो रहा है, आपके मिनिस्टर लोग जाते हैं पीआर करने के लिए। आपका रेलवे मिनिस्टर हमेशा अपना वो रील मिनिस्टर बन के घूमता रहता है। ये लोग डावोस में घूमते रहते हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। Are they doing any substantial? Like this guy spent like money to actually build an infrastructure. Nehru built those structures too. AIMS of 70 साल पहले बना था, जिसको गाली देते रहते हैं। उसी बात में मेरा एक मेन पॉइंट जो आज का डिस्कशन था is about enshittification of society. That's what I wanted to talk about. मेरी एक थ्योरी है, थोड़ा hear me out here. क्या है कि जब भी मैं इंडिया विजिट करता हूँ, I mean I grew up in India, ठीक है, पर मेरा बाहर भी रहा हूँ 15-16 साल, and then I keep coming back and then see something. कि क्या है कि तू दिल्ली में कभी जैसे एयरपोर्ट से लैंड करेगा, तू गाड़ी में बैठेगा एंड देन यू सी रोड पे लोग बैठे हैं, एक पे होम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लाइक एवरीबडी इज हसलिंग। रिक्शे वाला है तेरा वहां पे, गाड़ी वाला है, कभी गाय मिल जाएगी, कभी घोड़े वाला मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देयर इज एवरीथिंग इज गोइंग, chaos is everywhere, ठीक है, एंड chaos exists in me as well. But थिंग इज कि हम लोग क्या होता है कि इट मेक्स यू इन अ गुड वे, यू आर ऑलवेज इन द मोमेंट। You know, life में बोलते हैं ना, be in the moment, like be, feel like, you know, everything you're connected, तुम्हारा senses, all our brain waves all, क्योंकि तुम चारों तरफ देख रहे हो, तुम गाड़ी रोड पे हो, तुम your mind is like over stimulated. खाना खा रहे हो, इंडिया का खाना खाते हो, एकदम स्पाइस लेती तो अंदर दिमाग खुल जाता है, लाइक गोलगप्पा खा के देखो कभी, you know, taste that, it's like it will open up your brain waves. So that's the thing. ठीक है, हम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत इजी रहते हैं, we are always like thinking about like आज क्या करना है, एक मिनट, एक दिन, आगे क्या है, within that, like animals, whatever, not exactly that, but like in that way, like we are always like in the moment, which is good, but long term thinking is not there. इसका example highlight case in point, अभी AQI का फैशन चल रहा है, हेल्थ केयर खराब है, ये रोज का सब्जेक्ट है भाई, हर ईयरली सीजनल इशू है। आप मॉनसून में आओगे तो आप मॉनसून में फ्लड्स के बारे में बात करोगे, हिमालय टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, फ्लड आ रहा है, ये आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, लाइक वी हैव स्टॉप्ड दैट थिंकिंग ऑफ एक्चुअली कमिंग अप विद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। दैट इज द प्रॉब्लम आई सी, यू नो, दिस इज इशू दैट वी हैव गॉन। ये देखो ना तुम, लॉन्ग टर्म से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। हाँ बोलो। एक सिंपल सी बात है, लोग जो है इधर अगर फुटपाथ भी बनाते हैं ना, मतलब वो जो पेवमेंट जो होता है वो भी साला 10 साल के लिए बनाते हैं, दैट्स इट। और इधर जो है न्यूयॉर्क में जो पेवमेंट बने हुए हैं वो 100 साल पुराने बने हुए हैं। वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो व्हाट यू आर सेइंग इज कंप्लीटली करेक्ट। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ही नहीं, कि मतलब ये नहीं सोचना कि so there is long term thinking. तुम लोग जो बोल रहे हो गलत है। There is long term thinking, there used to be long term thinking. The thing is, there is no profit in long-term thinking. Yeah, that is what I'm saying. अपना बॉम्बे का बैंडस्टैंड पे there used to be paver blocks जो ब्रिटिश के जमाने के थे. That lasted nearly 70 years. They removed it and they put these flower-shaped blocks. वो हर साल पानी से भर जाते हैं, खुदाई होती है, सीमेंटिंग होती है, वापस लगा देते हो. This every 3 years someone does this and they profit from it. So when you say long-term thinking is for people. अपना जो है इस तुम अपना देखो, घर बनाओ, निकलो. इट इज अ वेरी पॉलिटिकल दिस थिंग. हमारा पॉलिटिकल क्लास ही घटिया है. Cooper, you and I both basically are agreeing to the same thing, and Gautam bhi. Like what you're saying is कि it used to be, but it's not there anymore. I also said the same thing. और मैं पहले कह रहा था, अभी ये इसमें चंदर रुकी, मैं इसमें why would you keep नहीं, why would you keep long term thinking as a this thing? Because you're not doing it for the citizens, right? Till date, the only person I know who worked for citizens is Kejriwal ka aap government. I never lived in Delhi, but I've seen his work. It is very impressive. It is all long-term planning. Streets that would last you 20, 30 years. It doesn't help in the sense, it helps you very much. Your cities don't flood there. But it doesn't help the
द इलेक्शन विनिंग में हेल्प नहीं करता ना ये स्ट्रीम में मतलब ये जो बंदा भी See, here's हाँ the thing. Tell me, अभी इलेक्शन हो जाएगा 3-4 साल में. Do you think Rekha Yeah. Gupta has a chance? अरे Yes वही or है ना no? मतलब वी भाई डोंट नो अबाउट दैट, वो मैं उसकी बात तब की तब वही देखी जाएगी, हाँ क्योंकि अब इलेक्शंस के पर भी अलग मैटर है कि वो कोई भी सब्जेक्टिव है भाई. इट्स लाइक यू नेवर नो. अब जैसे ये रोड अरे बनी यू है, जैसे ये फुटपाथ बना है, इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल, लाइक दिस इज हाउ इट शुड बी प्लान्ड, लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब तू दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आगे तेरे फुटपाथ को कहीं पे भी तोड़ दिया, कभी फोड़ दिया, कभी कुछ बना दिया, कुछ बना दिया. इट्स लाइक ऑल कचरा पीटी. लाइक देयर इज नो लॉन्ग टर्म. अगर ये फुटपाथ है तो व्हाई इज इट नॉट एवरीवेयर? like that design policy is not following. Like Delhi के अलग different yeah नेता देता है जो चलाने वाले हैं, like everything is you know like a खिचड़ी. कोई वो नहीं है कि yeah एक लॉन्ग टर्म थॉट इसके बारे में नहीं है कि ये कलेक्टिव थॉट है कि कहाँ पे ये बनाएंगे, कहाँ पे वो बनाएंगे, ऑल दस थिंग्स. दैट्स नॉट देयर. वी हैव टू एडमिट टू दैट. लाइक साउथ दिल्ली चले जाओ, सब्दंग वाला एरिया में हमेशा बोलता हूँ, इट्स ऑल गुड. सीपी चले जाओ, yeah ठीक है. बाकी जगहों में क्या है? यू डोंट हैव दैट. अरे लोटियंस रैली देख लो भाई, हाँ तो कितना लर्टिन से प्लान्ड है. वही तो बोला, लाइक वो तो पुराना ही बना हुआ है ना. एनडीएमसी वर्सेस एमसीडी, इतना फर्क है यार. Yeah, so एनडीएमसी एरिया इज but that's been done like this forever. No, that's what I'm trying to say. Like it's just it's like हम लोग थोड़े बहुत पैचेस में दिखा देंगे. अभी कोई बीजेपी का एमएलए दिखा देगा, मैंने ये आपके लिए लैंप पोस्ट बना दी, अपनी थोपड़ा लगा देगा. That's what he did from his MP funds, MLA funds. Like it's a joke, man. Yeah. It's a ridiculous joke. हम लोग See, उतना the रोते joke रहे. is, no, when the BJP came in 2014, they discontinued the planning commission and they put Niti Aayog. Niti is intention. तो हमारे ख्याल नेक है पर प्लानिंग तो कुछ है नहीं भाई. तो प्लानिंग और कमीशन भाई मेरे हिसाब तुझे से लाइक प्लानिंग कमीशन का सिंपल सी इनके ख्यालों के बाद में आई कैन टेल यू जस्ट डीमोनेटाइजेशन इज द परफेक्ट एग्जांपल. कितना थॉट किया था, लाइक वाज द गवर्नमेंट थॉट अबाउट इट कि चलो कोविड का बोल देते हैं, मे बी इट वाज लाइक एन इमरजेंसी सो दे डिड इट, बट लाइक डीमोनेटाइजेशन क्यों थ्रोन अपॉन किया था लोगों में? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? लाइक किसने सोचा था इसके बारे में? कितने लोगों ने सोचा कि किस टाइप के पानी चाहिए होगा, कितने लाइक एटीएम मशीन को चेंज करना होगा? सारी दुनिया के 140 करोड़ की जनता को आप सड़क पे लाके अपने मनी एक्सचेंज करने के लिए लगे रादर देन काम करने के लिए. तो कैसे, हाउ डिड दैट कम थ्रू? ऑफ कोर्स दीस पीपल डोंट रियली थिंक, दे जस्ट ड्रामा करते हैं. आपको स्टैचू बना देंगे, आपको रेलवे ट्रेन दिखा देंगे, वही सेम पटरी पे चल रही है. अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती तो ट्रेन की पटरी को ठीक कर रहे होते, नॉट अबाउट लाइक मेकिंग शाइनी वंदे भारत बना दो बस, वही है, उसी में खुश हो. Yeah, this is what's going on. Like, Vande Bharat actually is a very good idea. The problem is Vande Bharat never operates on top speed. So we've got high speed trains that run at the same rate as regular trains. देख So भाई, फर्क क्या हुआ? वंदे वंदे भारत में भारत मैंने लगाओ या बोगी लगाओ. वंदे भारत में मैंने अभी ट्रैवल किया था 6 महीने पहले. इट्स लाइक ठीक है, पहले बैक इन द डे देयर यूज्ड टू बी शताब्दी. इट्स जस्ट अ फैंसी वर्जन ऑफ शताब्दी. इट गोस एट द सेम स्पीड. खाना वाना मिलता वही है. आप ना शताब्दी में चले जाओ, इसमें राजधानी में चले जाओ, वंदे भारत में चले जाओ, ओके ठीक है, नई कार्ट लगा दी, दैट्स गुड. बोगी अच्छी हो गई है. I have some bad news for Tarun भाई. खाना का क्वालिटी अभी और भी घटिया हो रहा है because they are removing the pantry train. खाना तो अभी जो है meals packaged आता है. Yeah. तो वो साला तेरे को कुरकुरे चाहिए ट्रेन पे, ठीक है. आई ट्रैवल्ड, मैंने ट्रैवल किया था. मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई बिग डील नहीं है कि वंदे भारत आ गई जैसे लाइक ओ माय गॉड कि नई चीज आ गई है. इट्स नॉट. आई मीन हम लोग ह्यूब्रिस में लगे रहते हैं. अगर आपको लगता है हाई स्पीड रेलवे होनी चाहिए तो आई थिंक वी शुड हैव हाई स्पीड रेलवे, बट वी डोंट हैव दैट. वी डोंट हैव दोस थिंग्स. लाइक यू नो, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ डिस्कनेक्शन. अभी दिल्ली से गुड़गांव को अगर किसी को जाना हो, आप 1.5 घंटा अगर दिल के टाइम में जाओगे, मिनिमम लाइक 1.5 घंटा लगेगा आपको. उस दिन में उसके बाद मैंने देखा वो मोदी जी एक द्वारका एक्सप्रेसवे का हाईवे को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, खड़े हो गए थे बीच में, अपनी फोटो शूट करा रहे थे. कह रहे दिल्ली टू गुड़गांव ना 15 मिनट पहुंच जाओगे. लाइक चिंतन, वो फोटो निकालोगे ना तो अभी मिल जाएगी, वो पुरानी, लाइक 3-4 महीने पुरानी है, लाइक मोदी जी की. यू विल फाइंड लाइक इट्स जस्ट फोटो ऑप्स एंड एवरीथिंग, एंड पीपल आर जस्ट रिमेम्बरिंग दैट फ्रॉम दैट गाय. हमारा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. लाइक सोसाइटी, इट्स नॉट जस्ट इंडिया. एंशिटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इज गोइंग ऑन एवरीवेयर बिकॉज हम क्या है, वी आर यूज्ड टू आवर फोन्स. टिकटॉक देखो, रील देखो, 15 सेकंड में पता कर लो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए. बकचोदी में रहो, चैट जीपीटी से आंसर पूछो, अपना भेजा यूज मत करो. That is it. Like this is what's going on. Like it's like the whole पतन ऑफ सोसाइटी. एक और बात बताऊं, AI मॉडल्स, AI स्लॉप हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम पहले बात करी थी. इट्स द सेम थिंग.
AI को अगर AI की इंफॉर्मेशन फीड करोगे तो देन इट्स नॉट गोना गेट इम्प्रूव, एंड दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। या अभी तुमने ये बात करी और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो भी तुम चाहते हो डेवलपमेंट, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। कोई भी चीज़ अगर तुम 100 रुपए की मिठाई बनानी है तुमको, और तुम हलवाई को बोलो कि भाई 90 रुपए तो मैं रख लेता हूँ, 10 रुपए में बना दे, तो वो कैसे बनाएगा 10 रुपए में 100 रुपए की मिठाई ना? जितना गुड़ अरे डालोगे उतनी बॉस, तो मीठी बनेगी। अरे मेरे को तो बोला गया था, मेरे दोस्त ने बोला था कि भैया ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम लोग रोड बनाते हैं आजकल। अरे वही मैं दिखाता हूँ तुमको एक वो सेकंड क्या रुको होता मैं है? ड्रोन अरे टेक्नोलॉजी क्या व्हाट? होती है? अरे इट्स अ जोक मैन, मैं सैटेलाइट अरे दिखाता यार, हूँ स्पेस वीडियो। टेक्नोलॉजी, टाउन स्पेस हॉल, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी। बहुत कष्ट है। करप्शन की बात कर रहे हो। टाउन हॉल जो है हमारा, जो सीपी के पास है, उसके हाँ बाहर जाके उसकी पार्किंग में जाके देखो कितनी मर्सिडीज खड़ी हैं। हाँ अब ये बताओ कि भाई कॉर्पोरेटर्स जो हैं उनके पास कहाँ से मर्सिडीज आ रही हैं? वही तो, कहाँ कॉर्पोरेटर से नेता मर्सिडीज आ उनके रही बच्चे, वही तो देखो वही तो। देखो इंडिया में ना पैसा बहुत है, 140 बिलियन 40 करोड़ लोग रहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ मनी, हैं? इकोनॉमी में हाँ, पैसा है, लोगों के या पास बहुत काला धन बहुत है, लाइक लोगों का पैसा बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी इन द सिस्टम व्हिच इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ ओलिगार्की जो इंडिया में स्टार्ट हो गई है। अब सब लोग अपने साइलोज में रहने के लिए, अपने तुम प्रांत, अपने तुम लोगों ने अपने के लिए मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, किसी एमएलए का घर था, पूरा एक महल बना के रखा था उसने, इट वाज लाइक दैट महल, लाइक वो केजरी के पीछे पड़ गए थे कि उसने शीश महल बनाया था, लेकिन उस आदमी को कोई नामो गिराम कोई बीजेपी का एमएलए है, लाइक ही हैज लाइक दैट लाइक मैंशन, मे बी ही हैज मोर देन दैट, इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने साइलोज में आपने अपने लिए महल बना के रखे हुए हैं, एंड देन हु गिव्स अ शिट अबाउट द एक्चुअल रियलिटी, हाँ, जो लोग जिंदगी में दुनिया में रहते हैं। हम लोग थोड़े प्रिविलेज हैं, मैं और गौतम भाई वी लेफ्ट द कंट्री, हम लोग चले गए अपना अपने हाल इतनी कहीं और लाइफ में। अब जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को अलग प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव अदर थिंग्स, बट आई एम नॉट लाइक फेसिंग द इशू ऑफ लाइक एनवायरमेंट। हवा तो साफ ही मिल रही है ना, इतना तो खराब हाँ, नहीं है। 34 AQI में रह रहा हूँ भाई मैं, जबकि मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तब भी 34 AQI है। So yeah, this is what it is. So या अभी तुम ये देखो, ये तुम्हारा रोड का डिजाइन है, यहाँ पे वो बंदा भी पानी में डूब के मर गया, ठीक है, तो भाई ये डिजाइन किसी ने अप्रूव करा है ना? कैसे है हाँ, ये रोड कैसे हो सकती है? 90 डिग्री टर्न है, मतलब सोचो रोड पे 90 डिग्री टर्न दे रखा है किसी ने, मतलब इट इज हॉरिबल। मतलब भाई जिस भी प्लानर ने ये रोड अप्रूव करी है, उसने पैसे खाए हैं, मेरे से लिख के ले लो, हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, अर्बन मतलब ये अर्बन प्लानिंग थोड़ी ना होती है। मतलब ये अर्बन क्या है, प्लानिंग ये का कोई प्लॉट? कोर्स होता है क्या हाँ इंडिया हाँ, में? प्लानिंग का कोर्स होता है, या हाँ, कोर्स होता अर्बन है ना। प्लानिंग का कोर्स अरे होता भाई, है? मा, प्लानिंग के या डिपार्टमेंट भी होते हैं भाई, बट द थिंग हाँ, इज मास्टर्स इन प्लानिंग भी होती है कॉर्पोरेटर वो कितना तुम्हें, पैसा देगा तो अप्रूव होगा बस। या जो लोग मास्टर प्लान बनाते हैं, ये सब लोग डिग्री लेके बैठे हैं, मास्टर्स इन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में ये लोग भी करते हैं, एसपीए में कोर्स करते हैं, पर ये बन रहा है इंडिया में, सोचो भाई क्या है ये। अब इसमें वो बंदा मर गया, मतलब इसको आई डोंट नो इसका कैसे दिखाएं, एक सेकंड, हॉरिफिक डेथ है भाई, मतलब क्या वीडियो पे कैप्चर हुई है क्या डेथ? हाँ हाँ, अरे उसके पापा के सामने उसके लड़के की डेथ हो गई 27 साल की। भाई he was standing on the car this thing for nearly an hour or something, hoping कोई आके उसको बचा ले भाई। या ये देखो वीडियो, और सबके सामने, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई आ नहीं पाया मदद करने, पुलिस भी है और फायर ब्रिगेड वाले भी खड़े हैं, और वो जो लाइट दिख रही है वो उसकी फोन की फ्लैश लाइट जला रखी है उसने डूबती गाड़ी में, और 2-2.5 घंटे में एक बंदे को 20 मीटर 10 मीटर गहरे गड्ढे में से नहीं निकाल पाए, इतने सारे लोग मिल गए, क्या है मतलब, और एक बंदा 20 कूदा मीटर बेचारा ना, वो 70 फीट या हाँ हाँ 20 मीटर। हाँ, और क्या बोलते हैं, वो एक बंदा जा रहा था बेचारा फ्लिपकार्ट वाला, उसने कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो हट जाओ, मैं ही करता हूँ, वो बेचारा फ्लिपकार्ट ड्राइवर ने कपड़े वपड़े उतार के कूद के ट्राई करा, तो अब उसी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू पुलिस को मत बोल और डिपार्टमेंट को मत बोल, ये वो ऐसे कर रहे हैं, तो भाई तो क्या ही है मतलब। और मतलब यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ही कोई ट्रक गिर गया था
मतलब एक आध दिन पहले ही। तो ट्रक गिर गया, ट्रक मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, मतलब गड्ढा आई थिंक ये बेसमेंट के लिए खोदा गया था किसी बिल्डिंग के लिए, और उसमें पानी वानी भरा हुआ है, तो अप्रूवल नहीं मिला होगा, तो उन्होंने बंद की, अपने यहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो इस रोड के पास इन्होंने कुछ वो ही नहीं करा, मतलब कोई बैरिकेड लगाओ, कुछ तो लगाओ ना भाई यहाँ पे, क्या है या इसको भरो, मतलब आइडियली तो इसको भर देना चाहिए इनको, फालतू में खोदा है तो भाई भर दो इसको। तो वो तो कुछ करा नहीं भाई, बंदे को बचाया भी नहीं, और मतलब एकदम सबके सामने मर गया वो बंदा। ये है। अरे बुरा हाल है भाई। या हाँ भाई। मतलब मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में ना, मतलब अगर आप नॉर्मली मरते हो तो प्रिविलेज हो आप, मतलब प्रिविलेज की बात है कि आप इंडिया में नॉर्मली मरे, मतलब कि आपको कुछ नहीं है, आपके ऊपर कोई पिलर नहीं गिरा, आपको पानी बिजली का झटका नहीं लग गया पानी में जाते हुए, आप गटर में नहीं चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं पिछले हाँ, साल मतलब मुंबई का हॉस्पिटल याद है में ना, बड़ी बिलबोर्ड हॉस्पिटल में फेल ऑन डेथ हो पीपल, रही है तो 50 लोग गम वहां की पे ही बात है। कुचल गए। या और मतलब हॉस्पिटल में भी, मतलब आपको हॉस्पिटल कोई ले जा पा रहा है, कुछ आपको थार नहीं चढ़ा दी किसी ने, ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है। मतलब लक, भगवान की भी दुआ चाहिए और पैसा भी चाहिए कि आप इंडिया के अंदर ही इंडिया से बाहर रहो, तो ही हो पाएगा ये। It's like a being in a rock and a hard place. Like कुछ कर नहीं सकते, and then I'm telling you, everybody is hustling. Like तू कोई ओला ड्राइवर देख ले, वो जो स्विगी वाला है उसको देख ले, like everybody is basically, आप वो बन गए हो, ट्रेंड बॉट बन गए हो, आप बस इधर से उधर भाग रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, आप लोग नहीं सोच रहे हो। रिमेम्बर अभी अरे भाई अभी मैं एक बात बताऊं तुझे तरुण, एक बार मैं ईआर में काम कर रहा था हिंदूराव में ही, एमआई का पेशेंट आया, एमआई मतलब हार्ट अटैक, वो उसको ना वो फिब्रिलेटर यूज करना, मतलब करवाना था भाई साहब। उस जो फिब्रिलेटर था उसमें क्या बोलते हैं, प्लग नहीं था, समझ रहे हो, मतलब तार लगानी डॉक्टर को। हाँ ये सब करना पड़ रहा था हम लोगों को। हाँ वही तो, मतलब यही करनी पड़ जाती है। यही तो हम कह रहे हैं कि डॉक्टर तो अपना पूरा एफर्ट मार रहा है, पर डॉक्टर को हेल्प करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर कितनी हद तक करेगा? याद है तुम्हें कोविड के टाइम पे वो उसने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया था फूल निकालने के लिए। मतलब भाई उनको रिसोर्सेज दे दो यार, ये नौटंकी करने में कम करना तो। लेकिन सरकार जो है हमारी पीआर में ज्यादा वो रहती है, धंधे में रहती है, बिजी रहती है। हमारा टू एक्चुअली गिव लाइक डॉक्टरों का काम थोड़ना है तार लगाना यार। या बुलशिट। अब तुम बत्ती गुल कर दोगे, ऑक्सीजन निकाल दोगे, ये सब कर दोगे तो कहाँ से काम चलेगा? अब मैं यही बोलता रहता हूँ कि एवरीबडी इज हसलिंग, दैट्स द थील। लाइक आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचे। लोगों के पास में एक्चुअली में जो बैठा है ना, जो काम कर रहा है, जो बंदा रोटी कमा रहा है, या कोई रिक्शे वाला ले ले, या कोई वो बंदा ले ले जो स्विगी में काम कर रहा है, जो ओला चला रहा है, इनके पास टाइम नहीं है। नोबडी हैज टाइम टू थिंक अबाउट कि भैया हमारी सरकार कितनी खराब है या नहीं है। वो जब वक्त आता है सोचते हैं, तो उनको बाद में वो 10,000 रुपए दे के ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, जो मर्जी है। और जो प्रिविलेज वाला जो बंदा खान मार्केट में जाके चिल करता है, he doesn't give a shit, उसको सबको वो जाके मेदांता में इलाज करा लेगा, वो उसको पास में सारे ओपन डोर्स ओपन है। So there is a big of a gap between every two people. So that's it. तो हमने उस दिन बोला था ना कि अब 3 इंडियाज हैं, एक टॉप मोस्ट, एक थोड़ा नीचे उसके, और एक रेस्ट ऑफ द कंट्री। Yeah, 3 इंडियाज। Yeah, it is. And then like लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग can be swayed by algorithms. People are being trained by the algorithms nowadays. आप बस again, और आपको बोलेंगे, ये लोग सुनाएंगे बस वो पुराने जमाने में वंदे मातरम नहीं बोला गया था, इनमें उनकी दिल पे लगती रहती है। इनको ये नहीं दिखता कि हिस्ट्री इज वास्ट, यू नो। इट्स लाइक अभी ये देखो भाई, अब आपको दिखता नहीं ये है यूपी के हॉस्पिटल का हाल है। ये यूपी के हॉस्पिटल के बेड पे कुत्ते सो रहे हैं। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि केजरीवाल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाया, मतलब वो जरूरी है। मतलब मेरे हिंदूराव में मैंने ये देखा हुआ है, 40 बेड की हॉस्पिटल, 40 बेड की वार्ड में 70-80 लोग एडमिटेड है, 40 बेड के हॉस्पिटल वार्ड में। कैसे? वो स्ट्रीट, वो क्या बोलते हैं, हाँ बेड शेयरिंग चल रही है, एक बेड पे 2 लगाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। डेंगू के टाइम पे इतना बुरा हाल था यार। See, I find this ironic, no, because मेरा गांव जो है जिधर मैं रह रहा हूँ, गोवा में,
there is a 100-bed hospital for a population of 25,000 people. It is not adequate by any means, but it is still better than what is available in Delhi. हाँ दिल्ली में मतलब भाई अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइवेट को बेच दिए, अभी दिखा दूँ तेरे को। बेच दिए? हाँ ऐसा ही कुछ है हॉस्पिटल। एक सेकंड, मतलब अभी जैसे वो कई सारे हॉस्पिटल थे जो कि मतलब जैसे केजरीवाल ने तो तू कह रहा है 20% फंड लगा रखा था ना, तो अब नई गवर्नमेंट थोड़ी 20% फंड लगाएगी, वो कहेगी कि प्राइवेट को दे दो, मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, सेलिंग ऑफ या कुछ भी, तो वो कर दिया ना कि उनको दे दो प्राइवेट वालों को, वो डेवलप करेंगे, तो ऐसा होगा। देखो I'll link it. मैं क्या बोलना चाहता था इस बात पे, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग। ये रीजनिंग इसकी ये इसलिए होती है क्योंकि हम लोग आगे का नहीं सोचते। मेरी अब जब से कूपर बोलता कि पहले होती थी बट अब नहीं होती है, वी डोंट थिंक अहेड। अगर ऐसा सोचती सरकार सोचती तो कोविड के टाइम पे उन्होंने पहले से प्रिपेयर किया होता कि कितने हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होगी, वैक्सीन कितनी पॉपुलेशन को करनी है। उन टाइम पे इनको लगता है बिजनेस, इनको लगता है पैसा बनाना। सो जो रूलिंग क्लास है, अरे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ब्लैक में बिक रहे थे भाई। हाँ तो वो बाद में बिक रहे थे ना, पहले अगर उन्होंने प्रिपेयर करा होता तो वो नहीं हुआ था ना। उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन्स वर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, नॉट फॉर इंडिया। इंडिया इज अ बिग कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, बट हम लोगों ने नहीं किया। दैट्स वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोगों के पास में एवरीबॉडी इज इन साइलो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हम लोग इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में नहीं सोचते कि हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोच इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। एवरीबॉडी थिंक्स कि मेरा अपना घर बढ़िया बन गया है, मेरा अपना टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट है, मेरे घर के नीचे पार्किंग है, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी एंजॉय लाइफ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक में झेल लूंगा बट ठीक है, इट्स ओके, स्विगी तो आ रहा है ना 10 मिनट में, दैट्स इट। बाकी जब प्रॉब्लम आती है फिर वो किसी और की प्रॉब्लम होती है, यू नो, एवरीबॉडी एल्सेस प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो मैं इसीलिए कचरा फेंक देता हूँ सड़क पे, मैं वो खाऊंगा कॉर्न फ्लिप्स खाऊंगा या वो अंकल चिप्स खाऊंगा और उनको नीचे सड़क पे फेंक दूंगा और चलता रहूंगा, यू नो, लाइक दिस इज हाउ इट इज, एवरीबॉडी इज लाइक दैट। See, this is not entirely true, okay? Because see, certain section of our society is like that, without a doubt. अपना खुद का देखो, and you're forgetting that COVID में the क्या बोलते हैं सिख कम्युनिटी खालसा लोग खाना ऑर्गेनाइज किए, सिलेंडर्स ऑर्गेनाइज किए, कॉन्सेंट्रेटर्स ऑर्गेनाइज किए, दैट वाज ऑल पब्लिक गुडविल। हाँ तो उन्होंने किया, yes, I बट will दैट वाज agree, majority of our people अपना घर देखो वैसे दैट है, वाज अ कम्युनिटी, नो, लोगों ने अपने आप को हेल्प कर रहे थे ना उस टाइम पे जब कैलामिटी आई थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी? सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो सरकार वाज बिजी मेकिंग मनी। भाई आपदा में अवसर, यू हर्ड इट फ्रॉम द पीएम्स माउथ। या अरे कहीं एक जगह तो देखा था ना, वो फेक बना दिए थे, क्या बोलते हैं उसको जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर यार, ऑक्सीजन कौन, नहीं कॉन्सेंट्रेटर की जगह दे पुट एम्बू बैग्स ओवर देयर। नहीं अरे वेंटिलेटर की जगह दे पुट एम्बू बैग्स, वेंटिलेटर, हाँ फेक दे बुक फेक, हाँ फेक वेंटिलेटर दे दिए थे लिख के, वेंटिलेटर उसको किसी ने। अभी देखो जैसे ये वाले बन रहे थे अभी दिल्ली में, अरे सब यार बन रहे वो थे, ये देखो वो जो यूपी का सीएम है, हु कैन नॉट बी नेम्ड, या उसने तो ये कमेंट दे दिया था कि कोई डेथ ही नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से, डेप्रिवेशन। कौन, छोटा फैंटा? उसने ये कमेंट दे दिया था। या ऐसे ऐसे ही है। अभी देखो, अभी जो मैं बता रहा था कि भाई ये हॉस्पिटल बन रहे थे, देख लो भाई, ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे बनते हैं और ये सेम नाम से कैसे बन जाते हैं। तो पहले जब हॉस्पिटल बने होते, या मतलब नेहरू के टाइम में या इंदिरा गांधी के टाइम में, तो जो हॉस्पिटल के ज़मीन थी उसका जो FAR था वो कम था, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है पर बिल्डिंग बहुत कम पार्ट में बनी हुई है, तो लैंड जो कवर हो रखा है बहुत कम है, तो उसी लैंड में FAR बढ़ गया है तो आप और स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जैसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, आई थिंक ये कई सारे पहले से हॉस्पिटल हैं, तो उसके अंदर ही नया स्ट्रक्चर बन रहे थे लोगों के, मतलब ये दिल्ली गवर्नमेंट के। तो अब सरकार ने क्या करा है कि इनको PPP मॉडल के जरिए प्राइवेट कर दिया है।
तो अब ये क्योंकि प्राइवेट फंडिंग लेके बनेंगे तो दीज विल बी प्राइवेट, मतलब तो फिर जो सरकार को मतलब जनता को फ्री मिलता हमारे पैसे से वो अब नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ है। अरे फ्रीबी के लिए तो लोग सभी वैसे रोते रहते हैं कि फ्री भी हो रहा है, ये हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, नहीं, यू नो हाउ द सरकार ये लोग See, बिहेव करते हैं you're ना। mixing freebies with service, okay? या So this is something the BJP does very often. अरे आई नो, It मैं is your आई right एम जस्ट to कॉलिंग इट have, आउट एग्जैक्टली। it is your right to have clean air, clean water, and education and medical health care. It is not a freebie. This is your taxes working for you. कोई बीजेपी को आके चाटा मारो साला, फ्रीबी बोलते भाई तेरा काम है। अरे वही है ना, अभी क्या हो गया, एयरटेल ने बोल दिया कि भाई तेरा नेटवर्क आ रहा है तो ये फ्री भी है, तू और पैसा दे नेटवर्क। तो अच्छा देखो, अभी अभी दिल्ली दिखाते हैं, ये ऐसी दिल्ली है जो आपने नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी थी, अभी अभी देखने को मिली है 8-6 महीने में, ठीक है, ये भी देख लो। एक तो पता नहीं ये बंदा क्या है भाई, खतरनाक आदमी है ये, जो भी रिपोर्टर है शरद शर्मा, बंदे में भाई दम तो है, मतलब भाई ये अगर मैं बीमार हो रिपोर्टर जाएगा, होता तो बीमार हो बाढ़ जाएगा, आई ऐसी हुई है, जो क्या हुआ? ऐसी से गंदी गंदी सड़कों पे जाएगा, कुछ बीमार हो कुछ जाएगा। नहीं हुआ होगा तो भाई, ना बारिश आई है ना बाढ़ आई है, दिस इज मिसमैनेजमेंट। अभी देखो आप, वेट, वो बारिश तेरी- बाढ़ नहीं आई है? दिखाने वाला हूं, नहीं। दिखाने वाला हूं कि सरकार सिस्टम सब एक्सपोज हो जाएंगे। जनवरी का महीना है, पानी कहीं नहीं बरसा है, उसके बावजूद सारा का सारा सीवर का पानी लोगों के घरों से, टॉयलेट से जो निकल रहा है, सब इसी पानी में आ रहा है। ये तो था आधा अधूरा सच, ये लो भाई, अब आधा देखिए पूरा पूरा सच। सच। ना नील जाता इधर देखने, सीधे कहता इधर के लोग कुत्ता है। ये इस बंदे का कुत्ता है, ठीक है भाई। अभी एक जगह यहाँ पानी भर रखा है, कौन सी जगह है, किराड़ी, ठीक है, ऐसा हो रखा है दिल्ली के अंदर, और 8 महीने से लोग रह रहे हैं वहां पे। तो ये हो रहा है दिल्ली के अंदर, और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, उस पर डिबेट करते रहो, ठीक है। ऐसे ही सीन है आजकल इंडिया में। ये भी देखो, ये तो इस पे तो ऊपर बुरा मजाक ऊपर, ये देख, अगर तेरे यहाँ पे ये रिचुअल होता तो तू क्या करता, ये देख रिचुअल दिखा भाई। रिचुअल देख। मान ले कि नदी जीसस क्राइस्ट है, तो फिर तेरा क्या ओपिनियन है इस पे? हाँ भाई, बहनचोद दूध क्यों फेंक रहा है साले कमीने। उन लोगों को खुशी मिल रही है, करने दो सालों को, तुम भी क्यों दिक्कत हो रही है? And देख भाई, if you use the same logic, no, if someone wants to shit in front of you, तू बोलेगा भाई ठीक है, उसका मन कर रहा है, उसको जाना है, जाने दो। एक तो भाई ये भी सही है भाई, ये लड़की भी चलो दिखा रही है। एक ये दिल्ली तो में आई फील यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो हर जगह विक्टिम प्ले करती रहती है। अरे हाँ, वो छोड़ो ना, ये वो स्वाति उसकी माली बात वाले हैं देखो। क्या? या हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ हुआ उसकी इसके? बात स्वाति देखो माली ना। वाले इसको क्या? पहली बार देखिए ये इशू आके क्या ड्रामा कर रही है, मतलब ये अरे सब अब वही है ना, मतलब तुमको कुछ, अपने आप को बस स्टार दिखाने बनना है, इजंट हर प्रॉब्लम, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर रही है? इतने साल से ये पावर में थी तो इसने क्या किया? आके बस झाड़ने में, टीवी में झाड़ने में इसको मिलता है। ओके, वाओ, ग्रेट, यू आर ग्रेट हीरो बन गई हो, शाहरुख खान बन गई है, जवान पिक्चर अंकल ये है। हेरोइन। अंकल को पेल रहे। भाई तुम अब मेरे मैं को बता रहा हूँ, बताओ, ये शहर में गाय लोग क्यों आए हैं? अरे ये कोई जगह है क्या यार, गाय अरे को लोग बिहेव रखने करते के हैं लिए? एज इन लाइक ये कबीला समझ के अपनी रखते फिल्म क्या? में सबको हीरो बनना होता है आजकल, बस ये सिंपल सी बात है। इसी विक्टिम और हीरो कॉम्प्लेक्स इनको हो रखा है, हम लोग जिताएंगे, हम लोग करेंगे। I don't give सब a लोग shit whether she एवरीवन wants इज to be a विराट hero or a कोहली। victim. भाई, या my concern is why are the roads of Delhi looking like a fucking tabela? दिस इज हाउ इट इज मैन, Like, where is दैट्स your government? इट इज अ फैक्ट, दिस इज हाउ इट पीपल लिव इट, चलता है एटीट्यूड। मैंने अभी बता दिया कि सबको काम करना है, स्विगी वाले को अपने डिलीवरी करनी है विद इन 10 मिनट्स, ओला वाले को अपने वो पकड़ना है किसी बंदे को जाके, वो भी उसमें जो रोना है, एवरीबॉडी इज हसलिंग। सो किसी के पास ये थॉट नहीं है भाई कौन यहाँ पे गाय में कूड़ा गया है, कोई किसी को सोचने का वो वक्त नहीं है भाई। दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया, यही भाई थिंक। देख भाई, तेरे को पहले बोल रहा हूँ, if you remove the beef ban, no, all these cows will disappear. इसने तो बॉम्ब ड्रॉप, तू एक Mic बात drop. बता, कनाडा में 10 मिनट डिलीवरी है? नहीं है। नहीं है ना, भाई इधर भी क्या नहीं है भाई। पता नहीं क्यों ये साला 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर डालते हैं यार ये लोग। अरे और कुछ इनके पास वो इंडिया नहीं है ना गौतम भाई, प्लस पॉइंट है नहीं सेल करने का। मतलब और आपको आईफोन चाहिए तो 10 मिनट में चाहिए।
अरे हाँ, क्या मतलब है यार? इससे ड्राइवर को बोल रहे हैं भाई पागलों की तरह चला, लोग लगे पड़े हैं फालतू में गेम खेल रहे हैं, 4 डिलीवरी ऐप पे काम कर रहे हैं और सब हाँ खतरा मोल ले रहे हैं बस सड़कों पे। अब भाई ये है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा सीन तो जाए, डेवलपमेंट तुमसे नहीं हो रही पर कूड़ा तो उठा लो। मतलब मैं तो ये अरे तो एक भाई, सिंपल बात है। क्या है ये तो वो वो एक कपिल शर्मा की मूवी आई थी स्विगाटो, उसमें देखो वो कि कितने प्रेशर में जाता है एक डिलीवरी वाला। या वो भाई कुछ उसकी इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, 30 रुपए मिलते हैं, टिप नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। इंडिया में टिपिंग कल्चर है नहीं, या तो कहाँ से और मतलब ये डिलीवरी वाला पैसे कमाएगा? वही है ना, क्योंकि और मिनिमम डिलीवरी भी बहुत कम है, 100 रुपए 150 रुपए पे फ्री डिलीवरी है। हाँ, 100 रुपए का आप कुछ खरीदो तो आपको डिलीवरी फ्री। या Anyway, और अभी ये वाला इशू भी मैं उठाना चाहता हूँ कि वाटर सप्लाई हैज आल्सो बिकम एन इशू। ये काफी टाइम से इशू नहीं था बट नाउ सडनली इट हैज प्रॉप्ड अप। और आई फील अब थोड़ा धीरे धीरे यू विल सी कि वाटर टैंकर्स विल बी बैक एंड तुमको टैंकर मारना पड़ेगा घर पे अपना पानी भरने के लिए, तो दैट विल कम बैक आई हाँ, वाटर वाले इशू में फील। मैं किसी दिन अपना थोड़ा अपनी नॉलेज बता सकता हूँ, लेकिन इट इज एन इम्पेंडिंग प्रॉब्लम। इट विल हैपन एनीवे। एक्विफर्स आप कितना तुम सस्टेन कर लोगे? हर किसी ने अपने वहां पे वो मशीन लगा के रखी हुई है कि इससे पानी नीचे खींचते रहते हो, बट यू थिंक ये पानी क्या रिप्लेनिश हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? लाइक देयर क्या इज इट्स आल्सो क्लाइमेट इशू एंड एनवायरमेंट इशू, सो वी कैन मे बी डिस्कस इट इन डीपर डिटेल। अभी तो अरे शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ वाला हूँ। अरे बोल पर बोल ना। मैं कह रहा हूँ पानी साफ तो आना इस चाहिए ना, जो इस तुम्हारा पानी उस सप्लाई आ रहा है। उसको नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। हम ऑलमोस्ट घंटे के चलो हिसाब ठीक से हो है। गए दोस्तों हमारे। वी मे बी अच्छा, घंटा हो गया। ओ घंटा हो गया आपको या बात करते करते। सो दोस्तों, आज की ओके, वार्तालाप वाइब्स की यहीं पे खत्म कर समाप्ति की जाती है। हम लोग फिर आएंगे। मैं देखिए हमेशा दुख भरी बातें करते हैं, लेकिन ऑल्सो लाइक अच्छा नहीं, बीइंग अच्छी बात पे खत्म करते हैं, अच्छी बात पे करिए खत्म अच्छी करते बात हैं। पे एक मिनट 2 मिनट और गालिब गालिब की वो सुना दो दो। फिर रुको, अभी अच्छी बात पे खत्म करते हैं। कल है बसंत पंचमी, आई थिंक यू विल गेट दिस लेटर, ठीक है? ओह नाइस। या तो एक अच्छी वीडियो पे खत्म करते हैं, ये वीडियो देखते हैं आज ही। ये है तुम्हारा पुराना इंडिया, ठीक है? आ जाओ। ओहो, ये तो कुन फाया कुन वाली वो वाइब दे रहा है भाई। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो देखो कि आप देखो बसंत पंचमी सेलिब्रेट कहाँ हो रही है। ओए हो, ये कुन फाया कुन ही गा रहा है। This is the celebration of Basant Panchami, and it's happening at अरे the रुक जा, Hazrat Nizamuddin ये Temple. दिखाना है तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। रुक जा। अबे तू ठीक ये है ठीक तू बात करो मैं वीडियो Basant ढूंढता हूँ। Panchami ठीक है उसमें marks एंड the करेंगे end of the हम। मेरा cold फेवरेट वीडियो भी winter दिखाना मेरे and को। the onset of spring. ओह, The ये तो festival भाई is ये dedicated डीडीएलजे to वाले knowledge, music, फूल and थे। art. फूल, हाँ And devotees dress up in yellow clothes, symbolizing the flowers that bloom in the spring, and fly kites in celebration. The dargah of the Sufi saint Hazrat Khwaja Nizamuddin अच्छा जी, कल येलो has been पहनना है। celebrating the Hindu या festival for centuries. चिंतन And the story behind चिंतन it इंस्टाग्राम में रील भेजिए, वो it's one दिखा। for the books. ठीक है, ये देखो जल्दी पहले, ये देखो। हाँ इसको दिखा, उसके बाद वो दिखा। आई विल से कि मेरे व्हाट इज माय ओह, इंडिया। शम्मी कपूर बैठा हुआ है। Nizamuddin Aulia, who lived from 1238 to 1325, believed that saints should have ishq, aql, and ilm. That's love, wisdom, and knowledge, and use them all generously. Aulia did not have any children of his own, but he dearly loved his sister's son, Khwaja Taqiyuddin Nuh. When Khwaja Taqiyuddin passed away from an illness, Aulia grieved over his nephew so long that he stopped smiling. This immensely troubled one of his followers, Hazrat Amir Khusro, a Persian poet. Khusro then set out on a mission to make the saint smile again. One day, he saw a group of women dressed in yellow who were carrying flowers and singing to each other. He asked them where they were going, and the women told him that they were going to offer the flowers to their god at the temple. He then asked, "Would this make your god happy?" The women said yes. Khusro now had a plan to cheer up his saint. He dressed up in a yellow sari,
took mustard flowers to the saint and started singing Sakal ban phool rahi sarso, or every field is full of yellow mustard flowers. Amused at seeing the way his disciple was acting and dressed, Aulia smiled, and that smile marked the end of his grief. The moment was commemorated as a time of joy, and ever since then, Aulia's followers have celebrated Basant Panchami dressed in yellow with flowers and song. Each year, the procession goes through the bylanes of the Nizamuddin Basti, passes the grave of Khwaja Tajuddin Nuku, and into the shrine of Aulia. Once at the shrine, the administrators of the dargah place a yellow chadar or sheet over the saint's grave, shower it with flowers as the qawwals sing. This is the only time of year when qawwali is sung inside the shrine, near the saint's grave, and not out in the courtyard. तो अगर आप दिल्ली में हैं कल, तो कल you can witness this in Delhi. क्या बात, क्या बात। नाइस नाइस। तो एक भाई और आयुष्मान चीज़ तू है। भी साड़ी पहन के नाच यार। भाई वीडियो दिखा मेरा वाला। कूपर तू खुश हो जाएगा अभी। कूपर तू खुश होगा। चल बता। दिस इज दोस्तों, ये है मेरा आइडिया ऑफ इंडिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया एक्चुअली। आई विल शो यू। तुम्हारे आइडिया की तरह तुम्हारा आइडिया ऑफ इंडिया भी चल नहीं रहा है। रुक जाओ अभी। भाई चलाओ तुम्हारा भाई तुम्हारा तेरा इंटरनेट आइडिया नहीं है। इंडिया लोड ही नहीं हो रहा है भाई। लोडिंग लोड आइडिया नहीं ऑफ हो रहा इंडिया अब है। मेरी लोड ही गलती नहीं हो थोड़ी रहा है। है। अब ये मेरी गलती थोड़ी है। तुम करो ये तो काम जिसका जो रिसीवर है उसकी वो है भाई। उसको करना चलाना पड़ेगा। लोगों ने हाँ भाई अच्छा हमारे पे अच्छा आ रहा है अभी। आइडिया तेरा पर प्रॉब्लम इनिशिएशन हमारा। ऐसा तू ही है स्ट्रीम वैसे कर ही। दे। देखते हैं इससे ये हो जाएगा। के स्ट्रीम क्या है? अ, बकचोदी है भाई। मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अरे हो नहीं रहा ना भाई। इंस्टाग्राम चल नहीं हाँ, रहा ना तुम्हारा। क्या वही बात बात है है ना। यार ये। रुक जाओ, क्या घटिया चेंज चीज करते है। हैं, चेंज करते हैं। रुक जाओ, मतलब करते हैं इतना करते हैं मतलब तुम्हारे डिले, जुगाड़ मतलब करते एक हैं। रील दिखाने के लिए। अब करते हैं भाई, जुगाड़ करते हैं। रुक तो जाओ, सबर तो करो। चेंज स्ट्रीम ये कर देते हैं। ये आ सब गया मैं चीज चलाऊं क्या? एडिट करेंगे चलाऊं क्या? लंगरू जी। आ गया आ गया आ गया। अब ये देखो, ये लो भाई। अब ये देखो। म्यूजिक इधर चलाओ, म्यूजिक इधर चलाओ। अरे अरे भाई लंगरू का क्लिप मिल गया आपको। पादरी पादरी। ये हुई ना बात। ये हुई बात भाई। चाचा चाचा। सही है बढ़िया है। माइक ड्रॉप मोमेंट, दिस इज इंडिया। दिस वाज मे बी इज बहुत इंडिया भाई अब मेरा भाई लोगों, दिस इज द इंडिया। लाइक लव ईच अदर, एंजॉय योर कंपनी विदाउट एनी इश्यूज। एंड ऑन दिस नोट आज की वार्तालाप यहीं पे समाप्त की जाती है। चलो जी, गुड नाइट गुड नाइट। बट वील बी बैक